नजमुद्दीन इस वक्त अदालत के कटहरे में है बाबा, लेकिन अभी तक आने वाली मुसीबतों से मुकम्मल तौर पर बेखबर है। कैसे हैं बाबा? फैजा की उस टैक्सी ड्राइवर में दिलचस्पी के बारे में क्या सोचती हो तुम? मुनासिब है ये क्या? किसी भी लिहाज से उन दोनों का जोड़ नहीं बनता। जितनी मालूमात मैंने हासिल की हैं वो बस फैजा की ख्वाहिश है। ठीक है, तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं फैजा के साथ? जैसे आपके हैं भाई। क्या मतलब है इस बात का? मैं कह चुका भाई, और आपने सुन भी लिया। इतनी मुश्किल बातें कब से करने लगे हो? चालाक। तुम्हें क्या लगता है मैं समझ नहीं रहा तुम क्या कहना चाहते हो? अगर आप समझते हैं तो क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए क्योंकि अक्सर औकात तुम भूल जाते हो कि हमारा असल मकसद क्या है। मेरी बात सुनो, ना एमएल ना फैजा, किसी की परवाह नहीं मुझे। ये सब मंसूबे का हिस्सा है बस। ठीक है भाई, ठीक है। क्या ठीक है सलीम, क्या ठीक है? लेकिन रेस्टोरेंट में तो आपकी नजरें कुछ और ही कह रही थी। आपको देख के तो लग ही नहीं रहा था कि आप दुश्मन की बेटी के साथ हैं। आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ही एजाज की बात है नजमुद्दीन साहब। क्या ये चाहते हो कि अपनी आंखों से अपनी नियत आश्कार कर दूं मैं? हाँ? मैं क्या बातें कर रहा हूं और तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या आप जा रहे हैं? हाँ, मुझे कंपनी पहुंचना है। मैं भी अब कंपनी का हिस्सा हूं, क्या मुझे नहीं आना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल ये सही वक्त है। मौका मिलते ही तुम्हें कॉल कर लूंगा, लेकिन एक साथ नहीं जा सकते, ठीक नहीं रहेगा ये। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। भाई क्या फैजा से ताल्लुक बढ़ाऊं मैं? क्या कहते हैं आप? उतना ही जितना मंसूबे के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल। बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं ले लिया आपने, जैसे आप मुझे जानते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है, तुम ज्यादा सीरियस हो रहे हो। हाँ कहो लैला। तुम कैसे हो सलीम? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अगर टाइम है तो आज शाम मिल सकते हैं। खैरियत है सब? मेरे पास तुम्हारे लिए फैजा को लेकर एक खबर है। ठीक है, ऐसा करते हैं, रात में मिलते हैं। जब काम से फ्री हो जाऊंगा तो तुम्हें कॉल कर लूंगा मैं। हाँ ठीक है। कैसे हैं बाबा आप?